मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लासेज आरटीपी पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आप के लिए आज हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व आप लोग कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं के द्वारा रचित जो रामचरितमानस महाकाव्य है, उस महाकाव्य से एक टॉपिक्स आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिस टॉपिक का नाम है धनुष भंग। भंग माने क्या होता है? तोड़ना, यानी धनुष को तोड़ना। तो धनुष कैसे टूटती है, इसके बारे में आप लोग सीरियल के माध्यम से देख चुके हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार हैं और इनके द्वारा दिया गया जो टॉपिक है धनुष भंग, उसमें जितने भी ये पद हैं वह दोहा और चौपाई में है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक दोहा आपको दिखाई दे रहा है और फिर ये चौपाई परिलक्षित हो रहा है। तो हम लोग दोहा और चौपाई के माध्यम से धनुष भंग को पढ़ने का कार्य करेंगे। धनुष भंग को पढ़ाने से पूर्व मैं थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। मिथिला के राजा जो जनक थे, उन्होंने अपने पुत्री सीता के लिए, सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने शर्त रखा था कि जो वीर पुरुष शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करूँगा। तो बहुत से धनुर्धर, बहुत से वीर पुरुष, अनेक प्रकार के राजागण स्वयंवर में उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस धनुष को हिला तक नहीं सका। जनक जी की चिंताएं प्रत्येक क्षण बढ़ती जा रही थी। सीता की माँ भी वहीं पे बैठी हुई थी, उनकी भी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रण ही ऐसा ले लिया था कि जो व्यक्ति शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी सीता का विवाह होगा। तो ये लोग देख रहे थे कि जो सबसे अपने आप को महान धनुर्धर समझता था, महान बलशाली समझता था, ऐसे ऐसे वीर पुरुष उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। तो भाई जाहिर बात है, माता पिता थे, चिंता तो होगी। सीता जी की मैया बहुत ही दुखित हैं और उनकी भी जो चिंताएं हैं, आगे हम उन चिंताओं के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो वहाँ पे मंच बनाया गया था, तो जो मंच बनाया गया था, मंच पे शिव जी का धनुष रख दिया गया था। सारे राजागण, सारे वीर पुरुष जो अपने आप को बलशाली समझते थे, सभी लोग हार चुके थे। अब जब जनक जी बड़ी सभा में उपस्थित होकर ये कहते हैं कि लग रहा है कि यह पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी क्रोधावेश में होकर के उन्होंने कहा कि आपको ये शब्द कहने से पूर्व एक बार यह सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर रघुवंशी व्यक्ति भी, अर्थात मेरे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं, और रघुवंशियों में से एक व्यक्ति भी अगर कहीं पे उपस्थित हो तो ऐसे धनुया क्या, ऐसे तो हम लोग तमाम तरह के धनुया तोड़ सकते हैं। तो जनक जी बोलते हैं कि देखिए लक्ष्मण जी, मेरा मूल उद्देश्य आपकी क्रोधाग्नि को भड़काना नहीं है,
लेकिन जब यह शिव जी का धनुष नहीं टूट पाया तो कारणवश मेरे मुख से ऐसी बात निकल आई। अगर मेरे बातों से आपको दुख हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो अब रामचंद्र जी को आदेश मिलता है, और जब आदेश देते हैं उनके गुरुदेव, तो रामचंद्र जी अब मंच पर आते हैं। तो देखिए, कोई भी पद होगा तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संग्रहित धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो रामचरितमानस में संग्रहित है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और इस दोहा में या इस पद में श्री रामचंद्र जी का धनुष को तोड़ने के लिए सभा में उपस्थित होने का वर्णन है। अर्थात वो सभा में उपस्थित हो रहे हैं और उपस्थित होकर के कैसे धनुष को भंग करेंगे। तो आज धनुष भंग को स्टार्ट हम लोग करेंगे, और इसके बाद आप व्याख्या, तो व्याख्या को पूर्ण रूपेण आप समझ लीजिए, और संदर्भ में कुछ नहीं है, बस लेसन का नाम याद कर लीजिए और लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो संदर्भ 2 नंबर का हो जाएगा, व्याख्या 2 नंबर की आती है, और फिर इसके बाद काव्य का सौंदर्य, जिसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा, भाव इत्यादि पूछा जाता है। तो देखिए, जो रामचरितमानस की जो भाषा है वह उसमें अवधी भाषा है, और धनुष भंग में जितने भी पद हैं, दोहा है, चौपाई है, उनमें भी क्या है? अवधी भाषा है। तो भाषा को लेकर आप बिल्कुल ही चिंतित न होवें, इसमें याद कर लेंगे कि इसमें अवधी भाषा है। अब रामचंद्र जी देखिए, धनुष को तोड़ने के लिए मंच पे उपस्थित हो रहे हैं। उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, देखेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, अहर से लोचन भृंग। उदित, उदित माने उदित होना, उदयगिरी, गिरी माने पर्वत, उदयगिरी अर्थात उद्यांचल पर्वत, रघुबर श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग यानी बाल माने बाल, बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे एक उद्यांचल पर्वत था, तो जो उद्यांचल पर्वत है, तो उद्यांचल पर्वत बहुत ही ऊंचा है, और उस उद्यांचल पर्वत पर सर्वप्रथम जब पूर्व से सूर्य भगवान उदित होते हैं, तो सूर्य भगवान की किरणें उस उद्यांचल पर्वत पर पड़ता है। तो उसका उपमान लेते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानो मिथिला में जो जनक जी का राज्य है, उसमें जो मंच बना हुआ था, वह मानो मंच उद्यांचल पर्वत हो, और उसी मंच के ऊपर क्या रखा था? शिव जी का धनुष। तो जैसे उद्यांचल पर्वत पर बाल स्वरूप सूर्य उदित होते हैं और उनकी किरणें, प्रकाश चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगता है, तो यहाँ पर रामचंद्र जी को बाल सूर्य की उपाधि दी गई है। जैसे उद्यांचल जो मान लीजिए एक पर्वत है और उस पर बाल सूर्य उदित होते हैं और फिर उदित होते हैं, तो उस समय का जो दृश्य है, उस दृश्य से उपमान दिया गया है इस दृश्य को, कि मानो जो वहाँ पे मंच बना हुआ है वह मानो उद्यांचल रूपी पर्वत हो, और उस उद्यांचल रूपी पर्वत पर मानो बाल स्वरूप रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी उपस्थित हुए हों। तो जब श्री रामचंद्र जी उद्यांचल रूपी उस मंच पर उपस्थित हुए, तो क्या होता है? बिकसे संत सरोज सब, अहर से लोचन भृंग। भृंग माने भंवरा, विकसे माने प्रसन्नचित होना, यानी वहां पे जितने भी संत व्यक्ति थे वह सभी लोग श्री रामचंद्र जी को देखते ही क्या हो गए? प्रसन्नचित हो गए। सरोज माने क्या होता है?
कमल, जैसे मान लीजिए कि जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य के उदित होते ही जो सरोवर में कमल होते हैं, वह कमल सूर्य को देखते ही क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उस कमल से वहां पर उपस्थित संतों का उपमान दिया गया है कि जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रसन्नचित हो जाते हैं, मानो वैसे श्री रामचंद्र जी को देखकर वहां पे बैठे हुए जितने भी संत थे वह सभी लोग कमल के भांति खिल गए, अर्थात प्रसन्नचित हो गए। हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने भौरा, और जब कमल खिलता है तो उसके ऊपर भौरे मड़राने लगते हैं। तो मानो जब रामचंद्र जी उस मंच पर उपस्थित हुए तो उनको देख करके सरोच यानी कमल रूपी जो सज्जन व्यक्ति थे वो प्रसन्नचित हो गए, और उनके लोचन मुने नेत्र, तो मानो उनके जो नेत्र रूपी भौरे हो वह भी क्या हो गए, उस कमल पे मड़राने लगे, अर्थात वो भी प्रसन्नचित हो गए। अर्थात जब कमल खिलता है तो उसके ऊपर क्या होता है, भौरा मड़राता है ना। तो उस दृश्य का वर्णन इस दृश्य से किया जा रहा है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयांचल रूपी पर्वत पर जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है और उस सूर्य को देख करके आसपास के सरोवर में जो कमल पुष्प हैं वह विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं और उनके ऊपर भंवरे मड़राने लगते हैं। तो इसका उपमान लेते हुए मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह जो मंच था वह उद्यांचल रूपी मानो पर्वत हो, और उस उद्यांचल रूपी मंच रूपी जो पर्वत है उस पर्वत के समीप मानो शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए रामचंद्र जी उपस्थित हुए हों, और जैसे ही रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने के लिए आए तो उनको देख करके वहाँ पे जितने भी उपस्थित सज्जन स्वभाव के संतजन व्यक्ति बैठे हुए थे उन श्री रामचंद्र जी को मानो देख करके प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए, और उनके जो नेत्र रूपी भौरा है मानो वह खुशी के मारे एकदम आत्म विभोर हो गया हो। तो उस परिस्थिति का वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है। एक बार और देख लेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वार पतंग, यानी जब उस मंच पर जहाँ पे धनुष रखा हुआ था उस मंच के समीप जब श्री रामचंद्र जी बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी जब उपस्थित होते हैं तो उस श्री रामचंद्र जी को देख करके वहाँ पे जितने भी संत व्यक्ति बैठे हुए थे उनको देख करके सभी लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। और हर्षे लोचन भृंग, और उनका जो नेत्र भी था वह भी मानो प्रसन्नता से हर्षित हो गया हो। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। अब सबके मन में पूरा विश्वास हो गया है कि जिस कार्य को बड़े बड़े जो अपने आप को वीर धनुधर समझते थे, बलशाली समझते थे, वह नहीं कर पाए, अब इस कार्य को रघुनंदन श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो अवश्य पूरा कर देंगे। इसलिए सज्जन स्वभाव के व्यक्ति प्रसन्न हो रहे थे। तो सज्जन व्यक्ति प्रसन्न हो रहे थे, और जो दुर्जन व्यक्ति थे उनकी क्या स्थिति थी वो भी आपको बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नृपहि केरि आशा निस नासी, अबचन नखत अबलीन प्रकाशी, माने महिप मुकुद सकुचाने, अकपटे भूप उलोक लुकाने। जब उस मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए रामचंद्र जी उपस्थित हो गए, आ गए, तो नृपहि केरि आशा निसि नासी, निसि माने रात्रि, नृपह माने राजा। तो जो वहां पे राजा जनक जी थे और जो राजा थे, अब उनकी जो एक तरह से निराशा सबके मन में छाई हुई थी कि लग रहा है कि अब कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा, और रामचंद्र जी के आते ही मानो निराशा रूपी रात्रि छट गई हो और सबके हृदय में अब विश्वास हो गया हो, एक आशा की किरण उनको लग गई हो कि हाँ, लग रहा है कि अब रामचंद्र जी आए हैं तो अवश्य धनुष तोड़ देंगे। तो नृपहि केरि आशा निसि नासी, यानी जितने भी राजा थे रामचंद्र जी को देखते ही उनके अंतर्गत जो निराशाएं थी
वह निराशा रूपी रात्रि मानो नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो वहां पर वचन रूपी नक्षत्रों का जो बाण चल रहा था कि लग रहा है कि अब कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, तो वचन रूपी नक्षत्रों का बाण भी मानो अब चलना बंद हो गया हो, अर्थात सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि सबके मन में अब विश्वास हो रहा था कि रघुनाथ आ गए हैं तो अवश्य ही शिव जी के इस धनुष को वह तोड़ देंगे। लेकिन कुछ वहां पे ऐसे भी राजा थे जो अहंकारी थे। अहंकारी राजा जिनको अपने ही ऊपर गर्व था, वो सोच रहे थे कि जब हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो कोई व्यक्ति धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे अहंकारी राजाओं का क्या हुआ कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, अकपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मने अभिमानी, महिप मने राजा। जो वहां पे अभिमानी राजा बैठे हुए थे, कुमुद, कुमुद मने होता है कुमुदनी का फूल, वह कुमुदनी के फूल की भांति मानो सकुचाने मने संकुचित हो गए। क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, कमल खिल जाता है। तो कमल किसका प्रतीक बताया गया है, सज्जन व्यक्ति का। और कुमुदनी, कुमुदनी जो रात की रानी होती है, जैसे सूर्य उदित होता है तो जैसे जैसे प्रकाश आएगा कुमुदनी का फूल धीरे 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 बंद हो जाएगा, और जैसे ही रात आता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, खाली ये खिल जाता है। तो यहाँ पे जो अभिमानी रेव राजा है उनको कुमुदनी का फूल कहा गया है, और जो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं उनको कमल के फूल का उपमान दिया गया है। तो जो अहंकारी व्यक्ति हैं, मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अहंकारी राजा हैं वह कुमुदनी के फूल की भांति संकुचित हो गए, अर्थात बिल्कुल ही चुप हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे, छल कपटी जो राजा थे, रामचंद्र जी के मंच पर आते ही वह उल्लू की भांति इधर उधर कोने में छुप गए। क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो प्रकाश में उल्लू को भी दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, कमरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, कोने में क्या करता है, अंधेरे में छुप जाता है ना। तो यहाँ पे जो कपटी राजा है उनको उल्लू का उपमान दिया गया है। तो और जो रामचंद्र जी हैं उनको बाल सूर्य का उपमान दिया गया है। जैसे उद्यांचल रूपी पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है, तो उस सूर्य की किरणों को देख करके सरोवरों में, तालाबों में कमल खिल जाते हैं और उनके पर भंवरे मरड़ाने लगते हैं। उसी तरह से वहाँ पे जो मंच बनाया गया था, उस मंच पर जिस पर शिव जी का धनुष था, उस धनुष को तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे ही उपस्थित हुए, तो उस श्री रामचंद्र जी को देख करके जो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे वह कमल की भांति मुस्कुराने लगे, प्रसन्नचित होने लगे, और उनका जो नेत्र है मानो वह नेत्र उनका भंवरा हो, और वह उनका नेत्र मानो प्रसन्नता से हर्षित हो गया हो। तो रामचंद्र जी को देख करके जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति इधर उधर छुपने लगे, जो अहंकारी राजा थे वह कुमुदनी के फूल की भांति संकुचित हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। असहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बर कुंजर गामी। भय विशोक कोक मुनि देवा, वहां पे जो मुनि व्यक्ति थे, मुनिगण थे, वह मुनि लोग, देवता लोग, वह सभी लोग विशोक हो गए, अर्थात शोक रहित हो गए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि अब रामचंद्र जी आए हैं तो अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। कोक माने क्या होता है, चकवा। चकवा जो पक्षी होता है, तो चकवा पक्षी रात भर भ्रमण करता रहता है, और जैसे ही सूर्य
उदित होता है, दिन होता है, तो वह भी चुप हो जाता है ना। उसी तरह से वहाँ पे जो मुनि हैं और जो देवतागण हैं उनको चकवा पक्षी की उपमान दिया गया है। तो जो मुनि और देवता थे, रामचंद्र जी के उस मंच पर उपस्थित होते ही वह शोक रहित हो गए। और बरसई सुमन जना वही सेवा, सुमन बने पुष्प, और मानो वह अपने हृदय से पुष्पों की रामचंद्र जी के ऊपर वर्षा कर रहे हो, और मानो अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हो कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं, हम भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अपने मानो हृदय से वह पुष्प वर्षा करके और अपनी सेवा भावना को मुनि और जो देवता थे वह लोग प्रकट कर रहे हों। तो जब रामचंद्र जी उस मंच पर आगे चारों तरफ दृष्टिकोण से सभी लोगों को देखे कि सभी लोगों के मन में एक ही भावना चल रही है कि धनुष कब टूटेगी, तो फिर क्या होता है कि रामचंद्र जी वहीं पे खड़े होकर मंच के समीप ही उपस्थित होकर के क्या करते हैं कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव जी के पद मने चरणों की वंदना करते हैं। अनुराग मने प्रेम, प्रेम के सहित, प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करते हैं। और वंदना करके क्या कहते हैं, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। श्री रामचंद्र जी उस मुनि जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि आपके आशीर्वाद से मैं शिव जी के धनुष को तोड़ सकूं। तो जब रामचंद्र जी इतनी आशीर्वाद आज्ञा अपने गुरुदेव से मांगते हैं तो गुरुदेव जी उनको आज्ञा देते हैं कि जाओ बस धनुष को तोड़ो। तो जैसे गुरुदेव जी का आज्ञा मिलता है, रामचंद्र जी क्या करते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण जगत के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी सहज भाव से ही उस धनुष को तोड़ने के लिए चल दिए। मानो वह धनुष उनके लिए कुछ भी नहीं हो। जिस धनुष को बड़े से बड़े बलशाली लोग, धनुर्धर वीर पुरुष हिला तक नहीं सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए मानो श्री रामचंद्र जी सहज भाव से ही जा रहे हों कि यह धनुया तो कुछ नहीं है, इसको आराम से हम तोड़ देंगे। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमद मंजू बर कुंजर गामी। कुंजर में क्या होता है, हाथी। वह सहज भाव से उस धनुष को तोड़ने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी चल देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो मद मने मतवाला, मानो मतवाला हाथी चल रही हो। जैसे मतवाला हाथी होती है, आराम से रास्ते में ऐसे चलती रहती है, उसे किसी से मतलब नहीं होता है, मेन लक्ष्य तक वो पहुंचने का कार्य करती है। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी एक मतवाले हाथी के समान सहज भाव से शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी, अबंद पितर सुर श्रुकित सम्हारे, अजो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी। जैसे श्री रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं, तो चलत राम सब पुर नर नारी, पुर माने नगर, तो उस नगर के, मिथिला नगर के जितने भी नर और नारी थे, पुरुष और मनुष्य स्त्री थे, वह सभी लोग मानो अपने तन से श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ आता हुआ देख करके मानो वह सभी लोग पुलकित हो गए हों और सुख का अनुभव कर रहे हों, मानो उन्हें सुख मिल रहा हो।
तो श्री रामचंद्र जी जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं तो उस नगर के नर और नारी सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए, खुश हो गए, उनका शरीर रोमांच से भर गया, प्रसन्नता से भर गया। तो इतनी बात सभी लोग जान गए कि हाँ राम जी आए हैं, धनुष तोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर बैठी हुई सीता माता जी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल के नाही, अतोर हूँ राम गणेश गोसाई। वहां पे उपस्थित जो सीता माता है वह अपने पितरों सुर माने देवताओं से, देवताओं की वंदना कर रही हैं, उनसे कह रही हैं बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। हे पार्वती जी, हे शिव शंकर जी, हे मेरे पितृ देवता, मैं आप सबकी वंदना करती हूं कि आज तक जो मैं अब तक आप लोगों की पूजा आराधना करती चली आ रही हूं, अगर उस पूजा और आराधना का थोड़ा सा भी पुण्य हो, उस पूजा का थोड़ा सा भी प्रभाव हो, तो एक आप काम करिए आप लोग, क्या कि तो शिव धनु मृणाल के नाई, अतोर हूँ राम गणेश गोसाई। हे मेरे इष्ट देवता, आज तक मैंने जो पूजा किया है उस पूजा का थोड़ा सा भी मुझे पुण्य मिला हो, तो उस पुण्य का प्रभाव यह दिखा दीजिए कि वह जो शिव जी का धनुष है, वह शिव जी की धनुया मृणाल की नाई, मृणाल माने कमल की डंटी, जो कमल का फूल होता है उसकी जो डंटी होती है बहुत ही कोमल होती है, फटाक से टूट जाती है। तो वह अपने देवताओं से, पितरों से, इष्ट देवताओं से वंदना कर रही हैं, मिन्नती कर रही हैं कि वह जो शिव जी का धनुष है वह कमल के डंडी के भांति कोमल हो जाए और उसको तोरे राम गणेश गोसाई, हे गणों के देव गणनायक श्री गणेश जी, उस धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ दें। तो सीता माता जी भी अपने देवताओं से विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। तो इस तरह से इस पूरे पद की यह हिंदी व्याख्या है। काव्य का सौंदर्य में आप लिख लेंगे कि इस पद में श्री रामचंद्र जी का पहला पॉइंट करके नोट कर लेंगे कि इस पद में श्री रामचंद्र जी का धनुष तोड़ने की परिस्थिति का वर्णन किया गया है, भाषा अवधि है। इसमें जो रस होगा वह रस कई रसों की छटा इसमें दर्शनीय है, लेकिन इसमें एक तरह से देखा जाए तो शांत रस के साथ साथ वियोग श्रृंगार रस की भी छटा दर्शनीय हो रही है। जो छंद होगा तो छंद में दोहा है, चौपाई, दोहा और चौपाई छंद है। इसमें माधुर्य गुण है, मधुरता है, जिस ज्ञात्मक पदावली शैली में इसको लिखा गया है। तो इस तरह से आप काव्य का सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार की भावना लिख सकते हैं। अलंकार में इसमें आप उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से आप इसका संदर्भ, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य आसानी से लिख सकते हैं। यह जो पद है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो में बस यही पद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, अगला पद लेकर एक नए जोश उमंग के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। यह पद आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों और दोस्तों में भी शेयर करें। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप पढ़ रहे हो और यह पद आपको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं कमेंट करके एक बार हमको लिख करके दीजिए कि यह पद आपको
कैसा लगा, तभी हम अगला पद आपको भेजेंगे, अन्यथा 3-4 दिन के बाद मिलेगा आपको। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।